हेलो दोस्तों, मैं तेजस्वी साहब आपका दोबारा स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने पिछले क्लास में रिवीजन के बारे में कुछ पढ़ लिया था और उसमें हमने इसका दो टाइप के देखे थे, कौन कौन से, माइटोसिस और दूसरा जो है माइटोसिस। अब हम तीसरा टाइप देखेंगे, क्या चीज़ इसमें, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि मैं पहले भी आपको बता चुका था क्या इसमें कि कोई सेल जो है क्या आता है, वो डिवाइड करके वो क्या बनाते हैं, एक कोशिका से 4 कोशिका निर्माण करती है। यहाँ पे देखने वाली बात ये रहती है कि यदि हमारी मातृ कोशिका हुई है, यदि वो 2n है, तो इसके फलस्वरूप जो हमारा डॉटर सेल बनेगा कैसा रहेगा, वो n रहेगा, n n n n। मतलब यदि हम क्या रहता है, वो डाइप्लॉइड रहता है, या इस क्या बोलते हैं, द्विगुणित। तो वो क्या कहते हैं, जब इसका विभाजन होता है तो ये क्या हो जाता है, ये हैप्लॉइड हो जाता है। पर जैसे क्या होता है कि ये जो हैप्लॉइड है, मेल का हैप्लॉइड और फीमेल का हैप्लॉइड दोनों आपस में मिलकर फिर दोबारा क्या बनाता है, बाद में वो क्या होता है, वो डाइप्लॉइड बना लेते हैं। तो इस प्रकार कोशिका विभाजन ये प्रोसेस होता है। जैसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कोशिका इस प्रकार जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है, ये मुख्य रूप से जर्म सेल में होती है। कौन सी, किसमें, जर्म सेल में, या इसी को क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। तो जनन कोशिका ऐसे मेल का होता है, मेल के टेस्टिस में, जो टेस्टिस से क्या आता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तब इस प्रकार का सेल डिवीजन होता है। उसी प्रकार फीमेल में ओवरी से किसका फॉर्मेशन होता है, एक का। तब इस प्रकार का होता है, इस समय जो है वो कोशिका विभाजन होता है। तो चलिए हम इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, ये मैं बता देता हूँ। फर्स्ट मियोसिस और सेकेंड मियोसिस। तो फर्स्ट मियोसिस को है जो है, यहाँ पे जो फर्स्ट मियोसिस है, एक साइंटिस्ट था, फार्मर तथा मुरे। इन्होंने क्या किया कि जो कोशिका विभाजन है इसको 2 भागों में विभाजित किया, मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस भी क्या होता है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, कौन कौन सा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट मियोसिस को 4 भाग में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो ये जो सबसे पहले हम डील करते हैं किसके बारे में, प्रोफेज फर्स्ट के बारे में। जो प्रोफेज फर्स्ट है वो हमारा अर्धसूत्री विभाजन का सबसे अधिक जटिल और लंबा, अधिक समय लेने वाला स्टेप होता है। इसको मुख्य रूप से 5 भाग में डिवाइड किया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप लेप्टोटीन में क्या होते हैं। लेप्टोटीन में जो है कोशिका विभाजन का ये जो है, इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से हम लोग तैयारी करते हैं कि किस प्रकार हमारी जो कोशिका जो है वो विभाजित होगा या कैसे इसमें विभाजन होगा। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, ये जो हमारे न्यूक्लियर रहता है, ये जो हमारा क्या रहता है, न्यूक्लियस, इसका साइज में क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है।
तथा दूसरा क्या होता है, इसमें जो जो ये हमारे जो क्रोमेटिन रहते हैं वो क्या होता है, काफी क्या होता है, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम बोल सकते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है, वो लॉन्ग होता है। तो लॉन्ग होने के पहले वो क्या होगा, अनकॉइल होगा। अनकॉइल होने के बाद क्या होगा, अभी अपने लंबाई में क्या करता है, वृद्धि होता है। वृद्धि करने के बाद वो दोबारा क्या करता है, अपना वो कॉइल कर लेता है। अब दूसरा स्टेप आता है हमारा, एक मिनट, और यहाँ पे जो आपको देख रहा है एक रेड है एक ब्लू, तो रेड और ब्लू दोनों क्या है, एक मेल क्रोमोसोम है और दूसरा क्या है, फीमेल क्रोमोसोम। इस प्रकार हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब कि यदि कहीं इसमें जो क्रोमोसोम है वो यदि एक ही टाइप के होते हैं तो इसमें हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो चलिए हम दूसरा स्टेप की बात करते हैं, कौन सा, जाइगोटीन। जाइगोटीन को साइनोप्सिस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे ये जो क्रोमोसोम रहते हैं वो क्या करता है, आपस में क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। इसी को जाइगोटीन को क्या बोलते हैं हिंदी में, सूत्र युग्मन। सूत्र युग्मन। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे क्रोमेटिन रहते हैं, जो क्रोमोसोम रहते हैं, क्या आपस में कहते हैं, पेयर करता है, जोड़ी बनाता है। तो जैसे हम देखते हैं क्या चीज, जैसे भी मान लीजिए यहाँ पे हमारे 4 क्रोमोसोम है, वो आपस में क्या रखा है, जोड़ी बनाते हैं। मतलब कि इसकी संख्या में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है या आधी हो जाती है। अब तीसरे स्टेप क्या आता है हमारा, पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होता है, मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, आप लोग सभी नोट कर लिए होंगे तो मैं इसको मिटा देता हूँ। बाइवेलेंट क्रोमोसोम, ये जो हमारे बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो क्या करता है, आपस में पैकेटिन में क्या करता है, और एकदम टाइटली क्या करता है, आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं। जिससे क्या होता है, ये आपस में क्या हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है और एक दूसरे क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। पैकेटिन में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम क्या होता है, आपस में एकदम ट्विस्टिंग होता है, मतलब कि एक दूसरे से चिपक लेते हैं। और यहाँ पे हमारे जो सेंट्रो, यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम क्या होता है, और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम था वो क्या होता है, यहाँ पे वो टेट्रावैलेंट हो जाता है। टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम कहते हैं इसे। तो यहाँ के समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं क्या चीज, नेक्स्ट स्टेप हमारा डिप्लोटीन। पैकेटिन हो गया, डिप्लोटीन क्या होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, ये जो हमारा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम रहता है ये जो हमारा जो टेट्रावेलेंट क्रोमोसोम रहता है वो क्या करता है, यहाँ पे उनका यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर आता है। क्या होता है यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर। साथ ही साथ क्रॉसिंग ओवर के साथ यहाँ पे क्या होता है, क्वाइमेटा बनते हैं, क्वाइमेटा। क्वाइमेटा क्या होता है, जब 2 क्रोमोसोम क्या करते हैं आपस में, यहाँ पे क्या होता है, ऐसा बाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बाइंडिंग करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम क्या होता है वो
दो भागों में टूट जाता है तो वह स्थान जहाँ पे क्रोमोसोम टूटते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रीमेटा बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रीमेटा। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जब एक जो है वो आधा गुणसूत्र जब किसी दूसरे गुणसूत्र के साथ आपस में क्या करता है, टूटा हुआ जो गुणसूत्र है आधा गुणसूत्र ये दूसरे आधे गुणसूत्र के साथ क्या करता है वो आपस में जोड़ता है, तब उसे क्या बोलते हैं, हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये हमारा कौन सा स्टेप होगा, ये वाला डिप्लोटिन। इसके बाद हम आता है कि इसमें डाइकिनेसिस में। डाइकिनेसिस में क्या होता है, जैसे कि हम लोग माइटोसिस के फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ते हैं प्रोफेस में, यहाँ पे जो न्यूक्लियस रहता है हाँ सॉरी आप लोग न्यूक्लियस बना लेंगे यहाँ तक के पूरे चारों में। यहाँ पे जो न्यूक्लियस रहता है यहाँ पे इस स्टेज में आने के बाद क्या होता है, पूरी तरह से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वो डिसअपियर हो जाता है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वो क्या होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। डाइकिनेसिस में क्या होता है, जो हमारे सेंट्रियोल का यहाँ पे क्या होता है पूरी तरह दो भागों में विभाजित हो चुका होता है। इसमें जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहता है वो पूरी तरीके से गायब हो चुके हुए हैं तथा हाँ यहाँ तक बस इतना ही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम रहते हैं वो क्या होता है सीधे सीक्वेंस में आ जाता है, और हम लोग पिछले भी क्या करते हैं यहाँ पे क्या होता है कैरियोटाइपिंग होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या होता है यहाँ पे काउंट किया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है, मेटाफेज के बाद क्या आता है एनाफेज। इसके बाद हमारा स्टेप आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा ट्रैक्टाइल फाइबर्स रहता है, ट्रैक्टाइल फाइब्रस वो क्या होता है, इसमें क्या होता है सिकुड़न होता है। सिकुड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पे इसका जो सेंट्रोमियर रहता है वो क्या होता है दो भाग में टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है अपने से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, इस कोशिका के क्या होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है गड्ढा टाइप बना है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं फरो। यहाँ पे क्या आता है खांच बनना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम रहता है वो पूरी तरीके से अपने से विपरीत दोनों जो हमारा सेंट्रियोल है वहां पे क्या आता है वो स्टोर हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, जो इस क्रोमोसोम के चारों ओर क्या होता है दोबारा से क्या होता है यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ इसके जो आवश्यक ऑर्गेनल्स रहते हैं वो भी उनका यहाँ पे क्या होता है निर्माण। इसके बाद हमारा स्टेप आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा ट्रैक्टाइल फाइबर्स रहता है, ट्रैक्टाइल फाइब्रस वो क्या होता है, इसमें क्या होता है सिकुड़न होता है। सिकुड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पे इसका जो सेंट्रोमियर रहता है वो क्या होता है दो भाग में टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है अपने से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, इस कोशिका के क्या होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है गड्ढा टाइप बना है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं फरो। यहाँ पे क्या आता है खांच बनना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम रहता है वो पूरी तरीके से अपने से विपरीत दोनों जो हमारा सेंट्रियोल है वहां पे क्या आता है वो स्टोर हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, जो इस क्रोमोसोम के चारों ओर क्या होता है दोबारा से क्या होता है यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ इसके जो आवश्यक ऑर्गेनल्स रहते हैं वो भी उनका यहाँ पे क्या होता है निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है क्या चीज, एनाफेज टीलोफेज। और ये क्या था हमारा इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये जो हमारा जो कोशिका के यहाँ पे जो फैरो रहता है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या होता है हमारे कोशिका दो भागों में क्या होता है वो विभाजित हो चुका होता है। साथ ही साथ इसमें जो हमारा जो है न्यूक्लियस में चार और क्या होता है मेम्ब्रेन बन चुका होता है। यहाँ पे मैं इसको क्रोमोसोम बना देता हूँ ऐसा टाइप।
ये हमारा सेंट्रियोल है, यहाँ भी बना देता हूँ। इसीलिए मैं इसको ब्लू कलर बना देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एक कोशिका से क्या होता है, पूरी तरीके से दो कोशिका का निर्माण होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस इसमें यह रहता है कि जो हमारे फर्स्ट वाले जो हमारा मदर सेल्स था उसमें क्या था हमारा, यदि कहीं 40 जो मदर सेल में कितने हैं 46 क्रोमोसोम है, तो ये जो हमारा डॉटर सेल बनता है इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगी 23, और इसमें भी क्या हो जाएगा 23। इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड एन बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, सेकेंड मियोसिस। सेकेंड मियोसिस में क्या होगा, पूरी तरीके से जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें माइटोसिस में, इसमें भी सेम क्या होगा, उसी प्रकार का डिवीजन होगा। बट इसमें अभी हाँ, इसमें जो डिफरेंस यही रहता है कि जो फर्स्ट मियोसिस रहता है उसमें क्या होता है 2n से क्या होता है वो n बनता है। बट इसमें जो है सेकेंड मियोसिस क्या होता है, इसमें उसी प्रकार का आधा तरीका से कोई भी आधा विभाजन नहीं होगा, इसमें n से केवल। सेकेंड मियोसिस क्या होता है, सेकेंड मियोसिस जो है टोटल किसके बराबर होता है, ये माइटोसिस के हुबहू होता है। मतलब कि यदि कहीं इसमें क्रोमोसोम की संख्या हमारे 23 है, इसमें भी तो मदर में ना, तो डॉटर में भी क्या होगा, डॉटर सेल में क्या होगा, इसकी संख्या कितनी होगी 23 होगा। मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा आधा विभाजन, जो विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिका बनेगी इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या है उतना ही रहता है। तो इसमें कुछ स्टेप क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट, सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड। तो आपको मैं जो बताया था माइटोसिस सेल डिवीजन, इसमें भी क्या होगा, हूबहू उसी प्रकार का सेल डिवीजन होगा। तो फाइनली हमारा लास्ट में क्या होगा कि एक कोशिका से क्या होगा, दो कोशिका बनेगा, और दो कोशिका से क्या बनेगा हमारा 4 कोशिका बनेगा। मतलब कि इसमें क्या होगा, यदि इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 है, इसमें क्या होगा 23, इसमें भी क्या होगा 23, इसमें भी होगा 23, 23 और 23, और इसमें भी क्या होगा 23। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन किस प्रकार होता है। थैंक यू।